इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, क्योंकि सब मुश्किल है, हम कमजोर हैं, इसलिए व इय्याक नस्तईन, सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं, तू हमारी मदद कर। ये बंदे की जरूरत है दुआ, कि उसी से मांगे, उसकी इबादत के लिए उसी की हेल्प। इंसान दो हालतों में से एक में होता है, या तो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, या फिर ये कि अल्लाह से मदद मांग रहा होता है। इबादत अगरचे नमाज रोजे की शक्ल में भी होती है, मगर सारी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना भी इबादत है। अच्छा, जब हमसे वो नहीं हो पा रहा होता तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? परेशान हो रहे होते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा, वो करना चाहते हैं, हो नहीं रहा, हर वक्त कशमकश, दुनिया इधर खींचती है, दीन इधर खींचता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, हम कुछ करना चाहते हैं, करने कुछ निकले, हो कुछ और ही गया है हर वक्त ये मसला कि नहीं ये मेरे साथ ही सिर्फ, हम सब के साथ है। हमको समझ आ गया है कि अल्लाह हमारा खालिक, उसने बनाया, हमें पता है वो सबसे बड़ा है, हमें पता है हमें खाना पीना वही देता है, हमें पता है हमने मर के उधर ही जाना है, हमें पता है हम इबादत के लिए बने हैं, और हम करना भी चाहते हैं और करते भी हैं। जो करना चाहते हैं बाज़ वक़्त कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो ठीक ही नहीं लगता, हर वक्त लगता है कोई गलती कर बैठे। हर नमाज के बाद ये एहसास होता है ना, उस तरह नहीं पढ़ी गई जैसे पढ़नी चाहिए, दिल नहीं मुतमईन होता, सेटिस्फेक्शन उस तरह नहीं होती कि हाँ भाई हक अदा कर दिया सब ठीक हो। खुशी तो होना अलग बात है, लेकिन ये कहना कि हक अदा कर दिया, नहीं। अगर कोई शख्स पैदाइश के दिन से लेके मौत तक भी सजदे में पड़ा रहे तो वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता, जितना मर्जी अच्छा सजदा, मगर वो दिल में जो कमी रहती है, अपनी कमजोरियों का एहसास। असल में इबादत है भी इसी चीज का नाम है कि अपनी कमजोरी का इजहार किया जाए कि अल्लाह मैं तो कर नहीं सकता, मैं कर रहा हूँ मगर मैं काबिल किसी नहीं हूँ। तो फिर फौरन जरूरत किसकी पड़ती है, फिर तू करा ले हमसे, तू कबूल कर ले, जितना भी कैसा भी किया हमने टूटा फूटा, फिर तू उसे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यही है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या इधर है या इधर है। हाँ, जब गलती कर बैठते हैं या जो करना चाहिए था नहीं करते, फिर भी इस्तग़फ़ार की जरूरत होती है, फिर वो दिल दिल में माफी मांगते रहते हैं, या अल्लाह डर लगता रहता है, तू पकड़ना नहीं, बस हो गया, नहीं कर पाते, मजबूरी है। दुआ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सारी दुनिया के काम छोड़ के वो मुसल्ला डाल के बैठे और दुआ करें। अल्लाह से जो अंदर एक कनेक्शन होता है और मांगता रहता है, यही हमारी जरूरत है। और ये जो कहा गया ना इय्या का, सिर्फ तुझसे मांगते हैं, इसका मतलब यह है कि क्या किसी और से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए? है? या मांग सकते हैं किसी से कुछ? अगर मैं कहूँ प्लीज मुझे पानी ला दे, तो इज इट रॉन्ग? अभी तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं मांग सकते, और अभी हम कह रहे हैं सिर्फ तुझसे मांग, और फिर किसी और से पानी भी मांगने लगते हैं। अल्लाह ताला में खुद कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवा काम, एक दूसरे की मदद करो, अपने भाई की मदद करो, किसी मजलूम की मदद करो। फिर हम कहते हैं हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो फिर ये क्या है? बंदों से बस वो मांगना चाहिए जिस पर वो कादिर हो, उससे ज्यादा नहीं। और अल्लाह से वो मांगना चाहिए जिस पे वो कादिर है। और किस पे वो कादिर? हर चीज पे। बंदों से वो नहीं मांगना चाहिए जो बंदों के हाथ में नहीं। ठीक है, ये है इसका मतलब। मसलन किसी की जिंदगी किसके हाथ में, किससे मांगनी चाहिए? सेहत किसके हाथ में? क्या हम किसी डॉक्टर से कह सकते हैं आप मुझे सेहत दे दें? नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं दवा दे दे, क्योंकि वो दवा दे सकता, सेहत नहीं दे सकता। इसी तरह और चीजें भी। तो जो अल्लाह के हाथ में है, उसके लिए किसी बंदे पे तवक्को रखना जो उन बेचारों के पास है ही नहीं। हम बाजू का दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, ये कर देगा, वो कर देगा, फिर वो नहीं करता, फिर हम नाराज हो जाते हैं। नो, हम क्यों मायूस होते हैं हर वक्त, फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्योंकि बंदों से हम वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो उन बेचारों के पास है ही नहीं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए, सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए और हर एक को माफ कर सके हम। बंदों से ताल्लुकात भी उस वक्त अच्छे होंगे जब हमारा अकीदा सही होगा। जब वो नहीं कर सकेगा, हमें पता है वो बेचारा है, नहीं कर सकता, वो कमजोर है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन